नमस्कार साथियों, बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ यहाँ पर। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी, जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है और उस वैकेंसी में सबका बहुत बड़ा पॉइंट मुद्दा ये था कि सर आईटीआई मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा। मेरे पास आईटीआई नहीं है, मैं सिर्फ कक्षा 10 पास हूं, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बता दीजिए, तभी मैं पढ़ना स्टार्ट करूं, तभी मैं बैच लेना स्टार्ट करूं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ आईटीआई पर ही टिके थे। तो चलिए आ गई नोटिस, और ये नोटिस क्या कहती है? ये नोटिस कहती है बेटे कि चलो तुमने कक्षा 10 पे पास कर लिया होगा तो तुमको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री, रेलवे मंत्रालय, है ना, 1/2025, 2 जनवरी 2025, आज है 2 जनवरी, जस्ट अभी जारी किया गया है। यहां पर देख पाएंगे आप, यहां पर फटाफट देखेंगे, खटाखट कह रहा है जो लेवल 1 के जो रिक्रूटमेंट होंगे उसमें, है ना, सिर्फ अगर आप कक्षा 10 पास हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 10 पास हैं और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएसी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। कक्षा 10 आप पास हो, आईटीआई आपने किया हो या उसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपने पास की है चीजें, तो आप फिर फॉर्म डाल पाएंगे। जी हां, तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि अब सभी विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएंगे और 3 साल की एज में छूट आपको दी ही गई है। बाकी सारी बातें आप अच्छे से जानते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम पैटर्न में एक ही आपका पेपर होना है, कंप्यूटर बेस्ड आपका क्वेश्चन, है ना, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। सीबीटी सिर्फ 1 होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होगी सिर्फ 1/3, है ना। फिर इसके बाद बात की जाए सब्जेक्ट की तो 100 क्वेश्चन आपके 5 पार्ट में बटे होंगे, है ना। कितने पार्ट में? सॉरी, 4 पार्ट में बटे होंगे। साइंस आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और जीके जीएस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। लेकिन जीके जीएस में अगर हम साइंस मर्ज कर लें तो लगभग, है ना, लगभग कुछ नहीं तो 45 नंबर की जीएस आ सकती है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस को मिला लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 45 नंबर हो जाएगा। रीजनिंग 30 नंबर और मैथमेटिक्स 25 नंबर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं, सिलेबस की बात कर ली। मैथ्स के अगर हम लोग देखें, वेटेज की बात देखें तो नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा नंबर सिस्टम के 2 प्रश्न है, परसेंटेज के 2 प्रश्न है ना, एलसीएम एचसीएफ का 1 प्रश्न आता है, रेशियो प्रोपोर्शन का 1 प्रश्न आता है, मेंसुरेशन से 3 प्रश्न होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का 1 प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का 1 प्रश्न है, एसआईसीआई के 2 प्रश्न, अलजेब्रा के 2 प्रश्न, स्टैटिस्टिक्स के 2 प्रश्न है, ज्योमेट्री के 2 प्रश्न, ट्रिग्नोमेट्री 2 प्रश्न, यानी और एज प्रॉब्लम के 2 प्रश्न, यानी सब देखेंगे 2-2 प्रश्न है। लेकिन अगर आप एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क देखें तो 1-1 क्वेश्चन है। लेकिन किसी किसी शिफ्ट में एसआईसीआई से 1 प्रश्न है, टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न कर दिए गए हैं। यह है अगर आपका मैथ। फिर बात की जाए रीजनिंग, रीजनिंग से कितने कितने प्रश्न आते हैं? एनालॉजी के 2 प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का 1 प्रश्न, रिलेशनशिप से 2 प्रश्न है, जंबलिंग से पैरा जंबलिंग जो आती है उसमें 1 प्रश्न है, डेटा सफिशिएंसी से 2 प्रश्न है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंशिएशन से आपके 2 प्रश्न है, क्लासिफिकेशन के 1 प्रश्न, लॉजिकल रीजनिंग के 2 प्रश्न है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज जो टॉपिक होते हैं उनसे 2 प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 प्रश्न है, सिलोगिज्म से 2 प्रश्न, वेन डायग्राम 2, है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से 1 प्रश्न है, एनालिटिकल रीजनिंग से 2 प्रश्न है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से टोटल 1 प्रश्न आपका देखा गया है। साइंस की बात की जाए तो साइंस का वेटेज क्या है? फिजिक्स के 7 से 8 प्रश्न आते हैं, है ना, और उसमें से 2 प्रश्न आपके न्यूमेरिकल के आ जाते हैं, केमिस्ट्री से 9 से 10 प्रश्न आते हैं और बायोलॉजी से 6 से 7 प्रश्न आते हैं। आपके मन में अमूमन होता है कि बायोलॉजी के प्रश्न ज्यादा आएंगे, लेकिन, है ना, यहां पर केमिस्ट्री के लगभग 9 से 10 प्रश्न है, फिजिक्स के 7 से 8 और बायोलॉजी के 6 से 7 प्रश्न है। फिर बात की जाए अगर वो जीके जीएस की बात करें तो इकोनॉमिक्स, है ना, जीके जीएस की बात करें तो इकोनॉमिक्स के 3 प्रश्न रहते हैं, स्टैटिक जीके के 8 प्रश्न, करंट अफेयर से 5 प्रश्न आते हैं, ज्योग्राफी से 3 प्रश्न आते हैं और हिस्ट्री से आपके 4 प्रश्न और पॉलिटी के आपके 2 प्रश्न आते हैं। तो आप देख पाएंगे यहां पर मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता दिया, सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया। फिर इसके बाद 10th अगर आप पास हैं तो सभी विद्यार्थी जो सिर्फ 10th पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ना। और पेड बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से, जो रेलवे ग्रुप डी का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी 2025 से। तो जरूर इंजॉय कीजिए बैच को और 100% श्योर सिलेक्शन लेने के लिए हमारे रेलवे ग्रुप डी के बैच को जरूर ज्वाइन करें और आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो सिलेक्शन के लिए बेहद जरूरी है। और ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने आ ही गई है, तो इससे बड़ी खुशखबरी तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। क्या मजा आई कि नहीं आई? है भाई, मजा आई? अब कितने लोग चाह रहे थे बताइए, वो लोग कमेंट करके बताएंगे कितने लोग चाह रहे थे कि सर कक्षा 10 पास मांगे, आईटीआई ना मांगे, कितने लोग चाह रहे थे?
बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।